चुनाव भी कल संपन्न हो जाएगा पूरा, लेकिन आज तक बिहार में एक मिसाल नहीं दे सके कि आखिर कौन वोट चोरी हो गया, किसका नाम काट दिया। तो ये बिहार की जनता सब कुछ देख रही है कि इनके पास कोई सही मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ झूठे और फरेबी बातों से ये मुद्दा सृजन करने की कोशिश करते हैं और जनता के बीच अभी तक किसी बात का कोई असर नहीं हो पाया है। ये भी इनको प्रथम चरण के मतदान के जो रुझान दिख रहे, कोई भी देख रहा है, मीडिया के लोग भी देख रहे हैं कि प्रथम चरण के जो पोलिंग हुई है, जो मतदान हुआ है प्रथम चरण में, उसका रुझान या झुकाव किस तरफ है ये पूरा देश जान रहा है। सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो बेचैनी में समझ नहीं पा रहे। खैर अब 3-4 दिन की बात है, वो लोग भी समझ पाएंगे। तो पहली बात तो ये थी कि पूरे चुनाव अभियान में विपक्ष का मुद्दा सिर्फ झूठे और फरेबी बातों पर आधारित रहा, जिसमें से एक बात, जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, एक बात ये प्रमाणित नहीं कर पाए। दूसरी बात कि आज जैसा कि हमने कहा दूसरे चरण यानी आखिरी चरण का भी समय पूरा हो रहा है, कल मतदान हो रहा है, लेकिन पूरे बिहार, हम भी कई क्षेत्र में गए और अपने भी चुनाव लड़ के आ रहे हैं। हम भी अपने क्षेत्र के लगभग गांव-गांव में गए, दूरस्थ देहात के इलाकों में भी, दियारा इलाकों में भी गए। ये आश्चर्य की बात है, बल्कि देश की राजनीति में या यूं कहें कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की ये अकेली और अनोखी घटना है कि 20 साल के लगातार शासनकाल के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक शब्द या इस सरकार के एनडीए सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बिहार के किसी कोने में अब तक सुनाई नहीं पड़ा है। यह अनपैरेलल, इसकी कोई शानी नहीं है। और ये आप भी जाके समझ, ये कोई हम बोल रहे हैं, जनता दल यू के हम कार्यकर्ता है इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए मत समझ। आप लोग भी बहुत जगह गए हैं, सरकार के खिलाफ कहीं एक स्वर नहीं सुनाई देता है, न कहीं कोई आदमी को सरकार से कोई शिकायत, कोई छोटी मोटी स्थानीय शिकायत है वो अलग बात है। और ये भारत के राजनीतिक इतिहास की अनोखी घटना है। एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि बाकी मुख्यमंत्री का तो कार्यकाल बढ़ता है तो धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में ह्रास होता है, लेकिन हमारे नेता अकेले मुख्यमंत्री हैं इस देश के कि जिनका कार्यकाल जैसे जैसे बढ़ता है इनकी लोकप्रियता वैसे वैसे बढ़ते जाती है। और यही कारण कि आज 2025 में हमारे मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय हैं जितना 2005 और 10 में थे, बल्कि आज 2025 में उनकी लोकप्रियता 2005 और 10 के मुकाबले भी ज्यादा है। ये हम लोगों को स्पष्ट दिखता है, या कोई भी निष्पक्ष आदमी कहीं पर भी जाके देख सकता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री की खासियत है। और आज हमको तो लगता है कि आप लोग को भी अंदाजा लग ही चुका है, विपक्ष आज ही से हमको तो लगता है माहौल बना रहा है किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाए जाके। ये तो शुरू से एफआईआर से ही शुरू हुआ, आज तक अभी भी आज भी हमने सुना है कि विपक्ष ने आरोप लगाया है, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। ये अलग बात है कि जब जब उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है, चुनाव आयोग उतना ही सबल सशक्त
निष्पक्ष होके उससे निकला, और उसके बारे में तो जवाब चुनाव आयोग दे ही देगा उसको। लेकिन ये आश्चर्य की बात जरूर है कि चुनाव आयोग बिना किसी तथ्य, अभी तक पहले जैसे SIR में ही आरोप लगा रहे कि ये सारा एक्सरसाइज हो रहा है, और खास तौर से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को सबसे मुलायम निशाना समझा जाता है। उनको लगता है कि सबसे आसानी से हम इन्हीं को बरगला सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में यह साबित होगा कि बिहार के अल्पसंख्यक बिल्कुल बेदार हो चुके हैं, यानी सजग हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने अपने असली हितैषी को पहचान लिया, और उन लोगों का भी कहना है कि भाई बिहार में नीतीश कुमार के जैसा कोई नेता नहीं है। बिहार में जितना सांप्रदायिक सद्भाव है वो पूरे देश में मिसाल है। इसलिए ये इन लोगों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, और अभी से चुनाव आयोग पर देखिएगा, अभी 2-4 दिन में हमले और तेज हो, और ये इसलिए ये उसका परिप्रेक्ष्य बनाया जा रहा है कि 14 तारीख को अगर जो अप्रत्याशित नतीजे उनके हिसाब से और हम लोगों के हिसाब से तो बिल्कुल प्रत्याशित नतीजे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने बिहार की जनता के मिजाज को देखा है, समझा है, जो बिल्कुल वाजिब है, स्पष्ट। इसलिए ये 14 तारीख का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि उस दिन कुछ कहेंगे ना कि रास्ते में ही EVM बदल लिया। अभी EVM की निगरानी में सब लोग बैठे हैं। हम लोगों के यहाँ तक हम लोगों ने प्रशासन वालों से अनुरोध किया है, जिला प्रशासन से, कि वो लोग जो स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी में विपक्ष के कार्यकर्ता या नेता हैं, उनको जरा देख लीजिएगा। आप भी आदमी लगा दीजिए कि स्ट्रॉन्ग रूम के सामने अगर रात में वो सो जाए तो उनको जगा दीजिए। भाई आप सोने नहीं आए, आप जगने आए, जगे रहिए, नहीं तो हो सकता है आप सो जाइएगा, कोई बदल लेगा। इसलिए उनको जगा के रखिए कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। लेकिन फिर भी वो सारे प्लान तैयार कर रहे हैं कि 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे तो फिर जो कहेंगे उसकी भूमिका तैयार उन्हें भी मालूम। इसलिए हम आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहे थे कि आज अभियान का एक तरह से हर चरण पूरा हो रहा है अभियान का। चुनाव कल खत्म हो जाएगा। इसमें 2 बातें जो हमें स्पष्ट रूप से दिखी और सबको दिखा, जो हमने कहा है उसके बारे में अगर किसी को कोई बात होगी तो हम उसका भी उत्तर दे सकते हैं, वरना हमको जो 2 बात दिखी वो हमने आपको बताई। और कुछ नहीं।